आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी नींद टूट गई। थोड़ा चिढ़ते हुए मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला हैरानी से बोल पड़ा, अरे तू इतनी रात को? आकाश मुस्कुराकर बोला, दोस्त बहुत दिन से तुझे देखा नहीं, तुझे देखने का मन हुआ तो चला आया। आज की रात तेरे साथ बिताऊंगा। आकाश मेरा बचपन का दोस्त था। हम साथ में बड़े हुए थे। उसका घर मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था। काफी दिनों से हम व्यस्त थे, इसीलिए मिल नहीं पाए। करीब 1 महीना हो गया था। इतनी रात को सिर्फ मुझसे मिलने आ जाना, यही तो है सच्ची दोस्ती। मैं बोला, बाहर ही खड़ा रहेगा? अंदर आ, बैठते हैं, बातें करते हैं। आकाश बोला, नहीं यार, अंदर नहीं बैठूंगा, चल बाहर घूम कर आते हैं। मैं हैरान होकर बोला, इतनी रात को? और तू इतनी हिम्मती कब से हो गया? कुछ दिन पहले तक तो तू शाम के बाद बाहर नहीं निकलता था, भूतों से डर लगता था ना? आकाश हंसते हुए बोला, अब वो दिन नहीं रहे, चल बाहर चलते हैं। देखना आसमान में कितना सुंदर चांद निकला है। मैंने पूछा, तू कुछ चुप चुप क्यों है? आकर से कुछ उदास लग रहा है। आकाश धीरे से मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं अब अकेला ही रहूंगा। शाम को यही फैसला लिया और पूरी रात बाहर ही था, लेकिन अब डर लग रहा है, इसलिए तुझे बुला लिया। मैं फिर चौंक गया। अकेला था, डर लग रहा था, यह सब क्या कह रहा है? तू पूरी रात कहां था? बाहर, घर के बाहर। क्यों, क्या तुझे घर से निकाल दिया? नहीं, किसी ने नहीं निकाला, मैं खुद ही चला आया। क्यों? आकाश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दोस्त मेरे घर चलेगा? मां बहुत रो रही है, उसे बोल दे कि मैं ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं। उसे बोल दे कि मेरे लिए मत रोए। मैंने हैरानी से कहा, मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। तू घर क्यों छोड़ाया? क्या हुआ है? चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। आकाश बोला, नहीं दोस्त, आज नहीं, किसी और दिन जाऊंगा, तू बस मां को समझा दे। इतना कहकर आकाश मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। अब रात के 3:30 बजे है। मैं आकाश के घर के सामने खड़ा हूं। उसे किसी भी तरह वापस लाना मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, तू चल मेरे कमरे में बैठ, मां को बता देता हूं तू मेरे पास है और ठीक है। लेकिन वह नहीं माना, वह सड़क पर ही खड़ा रहा। बोला, तू मां से बात करके बाहर आ जा, फिर मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ उसके आंसू देखकर मजबूर हो गया और इस वक्त उसके घर आया। मैं पत्थर की तरह खड़ा था। आकाश की मां ने मुझे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, कुछ नहीं समझ पाया। पूरा घर रो रहा था। घर में बहुत लोग थे। पुलिस आ चुकी थी। आकाश की लाश ले जा रही थी। आज शाम को आकाश ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जो कुछ अभी अभी देखा, उसके बाद मेरे होश जाते रहे। तो फिर मैं इतने देर तक किसके साथ था? आकाश ही तो मुझे अपने घर बुला रहा था। मैंने आखिरी बार उसकी लाश देखी। मेरा दिल बैठ गया। लग रहा था जैसे सब कुछ डगमगा रहा हो। आसमान, जमीन, सब, हर चीज मुझसे दूर जा रही थी। मैं अंधेरे में खोता जा रहा था। दूर कहीं कोई रो रहा था और उसी के बीच एक जानी पहचानी आवाज आई, अम्मू को बोल देना मैं ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं।